आप शांत रहना अच्छे से है। हम लोग स्टार्ट करें एनएलएम। पीछे देखो भाई, जो लोग सो रहे हैं वो जाग जाएं तो अच्छा होगा। ए पीछे, ए उगांडा, ए एनएलएम स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। एनएलएम स्टार्ट कर रहे हैं। फुल फॉर्म क्या होता है? न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। हाँ, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। उसको रुक दो, ऊपर प्ले करना था। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन है। पीछे एकदम शांति से मुझे देखो, मैं अच्छा लग रहा हूँ, नहा के आया हूँ। तो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन क्या है? न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में पहला जो टॉपिक है वो टॉपिक है फोर्स के बारे में बात करेंगे। फिर न्यूटन, बेसिक नॉलेज बात करते हैं फोर्स की ना। फोर्स, अगर कुछ चाहते हो सुनना मेरे मुंह से तो सही से बैठो, नहीं फिर गंदा गंदा बोलूंगा। फोर्स, तो व्हाट इज द फोर्स? फोर्स क्या होता है बात देखते हैं, समझते हैं, फोर्स के बारे में समझते हैं। से मैंने कहा एक बिल्डिंग ऐसे, अब बिल्डिंग है और ऐसी बड़ी सी बिल्डिंग है, और ये बिल्डिंग तुम्हारे गांव में नहीं मिलेगा क्योंकि गांव में सब झोपड़ी होते हैं। ये बिल्डिंग शहर में मिलेगा देखने को, तो मतलब ऐसे बिल्डिंग है और बिल्डिंग पे एक आदमी है जो गया सुसाइड करने। कहाँ गया? सुसाइड करने। इसको बहुत परेशान है, हैरान दुनिया से, इसको किसी से कोई मतलब नहीं है। इसके बगल में एक आदमी और है, एक आदमी और है, इसका दोस्त, इसका ये जो गया इसका नाम है कालिया, ये गब्बर है। तो गब्बर अगर इसका दोस्त होगा तो उसको बचा लेगा, बचाएगा तो पुल करेगा। क्या करेगा? पुल करेगा। अगर दुश्मनी निकालना होगा तो पुश कर देगा। इनका टाइम फिक्स होगा। तो महाराज यहाँ पर आए, निपट गए। तो कहने का मतलब कि फोर्स है क्या? फोर्स है क्या? पुल और पुश। किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब पुल करते हैं या पुश करते हैं उसे बोलते हैं फोर्स। नॉर्मल डिफिनेशन है पुश या पुल ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, उसे बोलते हैं फोर्स। क्या बोलते हैं? बहुत ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है। फिर सेकंड पॉइंट पाते हैं, जो फोर्स है इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन होता है। बात क्लियर? तो न्यूटन का सिंबल कैपिटल एन होता है, और यहां बोला गया कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। ये जो डाइन वैल्यू है ना, डाइन, वो डाइन है कि जो महंगाई मार खाया जाए, वो डाइन नहीं है। डाइन है सीजीएस यूनिट। कौन सी यूनिट है? सीजीएस। और ये क्या है? एमकेएस। क्या है ये? एमकेएस। एमकेएस होता है मीटर किलोग्राम, ये होता है सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड। ये बातें क्लियर हो गई। फिर मैं अगर बात करूं कि जो फोर्स होता है ये स्केलर की वेक्टर, फोर्स इज द वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी? ये वेक्टर क्वांटिटी है। अभी फोर्स के बारे में और डिटेल बात करेंगे, अभी तक यहाँ इतना ही छोड़ देते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं, फोर्स जो होता है वो 3 क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है। वो 3 फैक्टर क्या हो सकते हैं वो देख सकते हैं हम लोग। जो फोर्स डिपेंड करता है फैक्टर पे, फोर्स डिपेंड अपॉन फैक्टर, फोर्स डिपेंड अपॉन फैक्टर, किस फैक्टर पे डिपेंड करता है? ये 3 फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं? पहला होता है मैग्नीट्यूड, पहला क्या होता है? मैग्नीट्यूड। दूसरा क्या होता है? हाँ, डायरेक्शन। और तीसरा क्या होता है? अरे वाह, तुम लोग को तो आ गया भाई। डायरेक्शन ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, ये हमारा क्या है? तीसरा पॉइंट है, ठीक है। तो सीधे से बैठेगा नहीं ना, सुबह भी तो 4 बार जाता है, अभी भी तो परेशान कर रहा है, ठीक है। मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। अब सुनो कहानी, एक बना दे रहा हूं। ऐसे ब्लॉक है, अगर इस ब्लॉक पे हमने ऐसे फोर्स लगाया तो ये पर्टिकुलर डायरेक्शन है। बात है क्लियर? ये हमने लगाया 10 न्यूटन, ठीक है। फिर यहां भी लगाया, इसकी जगह हमने यहां लगा दिया, ये अभी भी वही फोर्स की वैल्यू कितनी है? 10 न्यूटन। चाहे हम इसको यहां लगा दें, हम कहीं भी लगा रहे हैं, तो हम अभी दोनों में क्या सेम है? सब में फोर्स भी सेम है, डायरेक्शन भी क्या है? सेम, मतलब मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है। क्या चीज डिफरेंट है? उसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है जहां वो टेस्ट करता है। इसमें क्या अलग है? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। अगर मैं यहां पे लगाऊंगा तो ऑब्जेक्ट मूव करेगा। एक एग्जांपल दूं मैं, बोतल में, बोतल पास कर भाई, अबे बोतल बैल पास कर, कोई बोतल दे, अबे ये बोतल साले तो कुछ और लग रहा है भाई। ए भाई आज भगवान, ठीक है। अगर बात करें, मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ इस वाले में, इस वाले में तो ये मूव कर जाएगा, ऐसे मूव करेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ लगाऊंगा तो घर भी ऐसे बैठता है, तो अगर मैं यहाँ लगाऊंगा तो ऐसे गिर जाएगा, यहाँ लगाऊंगा तो नाच जाएगा ऐसे। तो मैंने तीनों में क्या चेंज किया? 1 2
3, इसे बोलेंगे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। टचिंग 1 2 3, इसे बोलेंगे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, टचिंग को। बातें क्लियर? ये पर्टिकुलर क्या था? डायरेक्शन था। ये तो डायरेक्शन, ये क्या है? डायरेक्शन। और कितना लगा रहा हूं सब में 10-10 है, ये मैग्नीट्यूड। क्या है? मैग्नीट्यूड। तो इन इस वाले पोर्शन में क्या सेम था? मैग्नीट्यूड तीनों का सेम था और तीनों का सेम था डायरेक्शन। बट क्या चीज डिफरेंट थी? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। ये 1 मान लो, ये 2 मान लो, ये 3 मान लो, तो इसे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन बोलते हैं। अगर मैं लगाऊं कि इसी भी, अगर सुनो, अगर मैं इसी ब्लॉक पे लगाऊं, ये फोर्स ऐसे लगाऊं, सुनना मेरी बात, इस पे इधर लगा रहा हूं 10 न्यूटन, इधर लगा रहा हूं 2 न्यूटन, तो कौन मूव करेगा? 10 के 2, 10 वाला, 2 वाला मूव। क्योंकि 10 वाले के पास ताकत ज्यादा होगी, 2 वाले के पास ताकत कम होगी। लेकिन दोनों का क्या अलग अलग था? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन भी अलग था और दोनों का मैग्नीट्यूड भी अलग था। क्या इस बारे में बात करते हैं? अब आगे देखते हैं पोर्शन। अगला पोर्शन आते हैं, हम बात करते हैं कंस्ट्रेंट। जो हम स्टार्ट करते हैं कंस्ट्रेंट स्टार्ट करते हैं। बच्चे करते हैं क्या? बच्चे बड़े परेशान रहते हैं कि सर 9th में आप क्यों पढ़ा रहे हैं? 9th में इसलिए पढ़ा रहे हैं कि जितना तगड़ा आपको, ये आपका 9th 11th सेम है। 11th में वो भी एंजाइटी में नहीं है, ये कंपटीशन लेवल में है। खैर तुम्हें कुछ भी आता नहीं है। लास्ट वाली बच्ची सो रही है, गुड मॉर्निंग बेटा, ठीक है। तो कहने का मतलब कंस्ट्रेंट मोशन। कैसा मोशन? कंस्ट्रेंट मोशन। कंस्ट्रेंट का मतलब होता क्या है? फिक्स। इसका मतलब क्या है? फिक्स। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं कि तुम डेली क्लास में आते हो, क्लास आएगा, पहला पीरियड रामलाल का, दूसरा बसंती किसी का हो सकता है, कल्लू का हो जाए, तो अलग सब क्लासेस होते हैं ना। तो उसके बाद अगर मुझे गुस्सा है तो कैमरे पे बोलूंगा उल्टा। तो कहने का मतलब, अभी मुझे सही बने तो कैमरे पे, तो कहने का मतलब ये होता है कि जो चीज फिक्स हो, जो चीज क्या हो? फिक्स हो, उसे बोलते हैं कंस्ट्रेंट। जैसे कि आप जानते हैं कि पापा की सैलरी फिक्स है, वो 10,000 5,000 6,000 एक फिक्स सैलरी उनकी है। सुबह के 9 बजेंगे डेली, ये फिक्स है। तो जो चीजें फिक्स उसे बोलते हैं कंस्ट्रेंट। तो हम जो पढ़ने वाले वो कंस्ट्रेंट पढ़ने वाले, फिक्स चीजें पढ़ने वाले। इसके 2 पार्ट हैं जो पूरे चैप्टर में आएंगे। दो पार्ट हैं। पहला पार्ट होता है कि स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट, और दूसरा क्या आ जाए? वेज कंस्ट्रेंट। क्या आ जाए आपका? वेज कंस्ट्रेंट। बातें क्लियर? एक क्या है हमारा? स्ट्रिंग, दूसरा क्या है हमारा? वेज कंस्ट्रेंट। बातें क्लियर? एक स्ट्रिंग, दूसरा क्या है? वेज कंस्ट्रेंट। यहां तक बातें क्लियर हो गई। स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट की बात हो रही, रस्सी। क्या बात हो रही है? रस्सी। और वेज मतलब ब्लॉक होता है। जैसे मैं बात करूं रस्सी की, अगर मैं बात करूं रस्सी, सुनना मेरी बात, रस्सी जो स्ट्रिंग हम पढ़ रहे हैं ना, हम जो स्ट्रिंग पढ़ रहे हैं, रस्सी जो पढ़ रहे हैं, इस रस्सी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, कुछ इसकी प्रॉपर्टीज होंगी, वो पढ़ना पड़ेगा हमें। इस रस्सी की 3 प्रॉपर्टीज होती हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या होती है? रस्सी कैसी हो? वेरी गुड, मासलेस। कैसी हो? मासलेस। दूसरा क्या हो? मासलेस। हाँ, मासलेस हो। और तो मासलेस लिख दूं, ये मासलेस लिखा है भाई, मैं लिखता अच्छे से लिख, बोलोगे मासलेस, इनको लिखने भी नहीं आ रहा है, मासलेस, ले मासलेस। दूसरा क्या था? इनएक्सटेंसिबल। क्या था? इनएक्सटेंसिबल। यहां पे लिख दिया मैंने इनएक्सटेंसिबल, इनएक्सटेंसिबल। और तीसरा क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट रिमेन, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स रिमेन सेम। कैसा सेम? रिमेन सेम। जैसे समझो, कहानी समझो। जैसे हमने लिखा, सुनो कहानी क्या है। कहानी ये कहता है कि तुम्हें कुछ भी आने वाला नहीं है। ऐसे एक रस्सी लिया हमने, रस्सी तो मोटा ले लिया, मतलब रस्सी को हमने थोड़ा सा मॉडिफाई जूम कर दिया। तो रस्सी का हमने माना, ये पॉइंट हमने मान लिया ए, ये पॉइंट हमने मान लिया बी। अगर रस्सी के बीच का डिस्टेंस क्या है? डी है। क्या है? डी। ये डी कब आते हैं? जब हमको टाइट रखते हैं। क्या रखते हैं? टाइट। क्या रखते हैं? कोई आईडी कार्ड पहना है, कोई पट्टा वट्टा पहना है, पट्टा वट्टा किसी के पास हो तो दे दो भाई। अब पट्टा घबराओ मत, कैमरे में किसी का नाम हो कुछ नहीं आएगा। कहने का मतलब ये हो रहा है कि अगर, हाँ घबराओ मत, कैमरे में कहीं कुछ नहीं आएगा, एकदम खतरनाक है हम लोग। अगर मैं बात करूं, ये 2 पॉइंट ले लिया। क्या ले लिया? 2 पॉइंट। अगर मैं 2 पॉइंट फिक्स कर दिया, क्या कर दिया? ये 2 पॉइंट अगर फिक्स कर दिया, हम इसको कितना यहां मूव करें, ऐसे मूव करें, क्या इनके डिस्टेंस फिक्स है कि नहीं? फिक्स है। तो जब रस्सी क्या हो? टाइट हो। रस्सी क्या हो? रस्सी टाइट है। रस्सी क्या है? टाइट है। तो ये वाला मेरा उंगली और ये उंगली का जो पॉइंट है क्या है? फिक्स है। तो मैंने क्या बोला कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट रिमेन सेम। ये सेम कब होगा? जब ये 2 पॉइंट क्या होंगे? फिक्स होंगे। क्या होंगे? ये 2 पॉइंट फिक्स, 2 पॉइंट हमने फिक्स पॉइंट ले लिया। इन 2 पॉइंट फिक्स के बीच का डिस्टेंस क्या होता है? हमेशा सेम होता है। कब? व्हेन रस्सी इज टाइट, व्हेन रस्सी इज टाइट, व्हेन रस्सी इज टाइट। जब रस्सी क्या होगी? व्हेन रस्सी इज टाइट। जब रस्सी क्या होगी? टाइट होगी। तो क्या बोलेंगे? क्या सेम है? रस्सी इज टाइट। जब रस्सी क्या होगी? टाइट होगी, तो पॉइंट क्या होगा? दोनों का सेम होगा। क्या होगा? सेम होगा। यहां तक बात समझ आ गई? कोई दिक्कत? ये 3 पोर्शन होते हैं।
अब मैं बात करता हूँ वेज कंस्ट्रेंट। क्या बात कर रहा हूँ? वेज में क्या पढ़ते हैं? ब्लॉक पढ़ते हैं। जैसे हमने कहा कि एक ब्लॉक अगर मैं ऐसे रख दूं, पीछे वाला बच्चा बहुत ज्यादा पढ़ रहा है भाई, पीछे देख सीधा बोर्ड पे, ये ब्लॉक ए, ये ब्लॉक क्या था? बी था। अगर मैं इसको ऐसे मूव कर रहा हूं फोर्स लगा के, अगर मैं इस पे ऐसे फोर्स लगाऊंगा तो ये वाला ब्लॉक इधर मूव करेगा और ये भी इधर फोर्स लगाएगा, ठीक है। लेकिन कौन चल पाएगा, छोटा कि बड़ा? तो बड़ा चल, मतलब तुम्हारे यहाँ अगर गेंडे को चलाना हो तो एक छोटे से बच्चे से झटके ले चला दे, चल पाएगा। तुमने तो फोर्स लगाया लेकिन वो ये कब चल पाता? जब ये वाला गेंडा बड़ा होता और ये मासूम सा छोटा होता, मेरी तरह पतला दुबला होता। तुम इन गेंडे फोर्स लगाते तब ये गेंडा चल पाता। या फिर हम ऐसे पढ़े इसको वेज कंस्ट्रेंट, मतलब इंक्लाइन प्लेन पे ऐसे पढ़े कि एक ब्लॉक हमने छोड़ दिया, ये ब्लॉक थीटा एंगल पे v वेलोसिटी से जा रहा है। ये सब चीज हम पढ़ सकते हैं, ये सब इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। अभी रस्सी वाला केस पढ़ रहे हैं। कौन सा केस पढ़ रहे हैं? रस्सी वाला। अब आगे देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट देखते हैं, कुछ बेसिक पढ़ते हैं मैथ। बेसिक मैथ देखते हैं पीछे। योगंडा बेसिक मैथ, कौन सा मैथ? बेसिक मैथ। बेसिक मैथ देखो, बेसिक मैथ में कुछ हम लोग दे सकते हैं थोड़ा सा हल्का फुल्का। देखो बेसिक मैथ में बेसिक मैथ में सुनना मेरी बात, ये एंगल ले रहे हैं 37 डिग्री, ये ले रहे हैं 53 डिग्री। ये वैल्यू 4 होती है, ये 3 होती है, ये 5 होती है। इसमें हमें कुछ याद रखना पड़ेगा, कुछ वैल्यू हमें याद रखनी पड़ेगी। याद रखना हमेशा cos 37, याद रखना cos 37 की वैल्यू कितनी होती है? 4/, और sin 37 कितना होता है? 3/5। मैंने पूछा cos 53 कितनी होगी? 3/, तुम गलत कर रहे हो मेरे साथ। और cos 37 सॉरी sin 53, sin 53 कितना होगा? 4/5। ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, बाकी तो कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं थोड़ा सा अच्छे से, कि अगर मैं एक सवाल दूं, ऐसे ब्लॉक ले लिया मैंने, ठीक है, और पीछे अगर मुझे गुस्सा आया ना, भगा दूंगा, तुरंत भगाऊंगा यहाँ से एकदम। हाँ सर, तुरंत भगाइए सर, वैसे भी हम यहाँ पढ़ने बैल हैं सर, दिमाग ही नहीं काम करता सर, ठीक है। अब सुनो, यहाँ पर ए ब्लॉक है, यहाँ पर क्या है? बी ब्लॉक है। हमने इनके बीच में क्या लगा दिया? रस्सी। क्या लगा दिया? रस्सी लगा दिया। ये देखो यहाँ से यहाँ ऐसे रस्सी बांध दिया, ऐसे हमने रस्सी बांध दिया। अब जब रस्सी बांध दिया तो हमने इस ब्लॉक को चलाया, कितने चलाया? 10 से। कितने चलाया? 10 मीटर पर सेकंड से। तो बताओ ये वाला कितने चलेगा? ये चलेगा 10 से। अगर ये 10 से जा रहा है तो ये भी कितने जाएगा? तो वेलोसिटी ऑफ बी जो है कितने हैं? 10 से है। तो वेलोसिटी ऑफ ए भी कितने से होगा? 10 से होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं प्रॉपर्टी की वी इक्वल टू वी बी। ये क्यों इक्वल होगा ये भी सुन लो, क्योंकि अगर ये ब्लॉक 10 से चल रहा है तो इसका हर पॉइंट किस चला? 10 से। तो ये भी 10 से, ये भी 10 से, ये भी 10 से, ये भी 10 से, ये 10 से, 10 तो ये भी कितने चलेगा? 10 से चलेगा। बात है क्लियर? क्योंकि ये रस्सी क्या चीज सेम था? डिस्टेंस क्या है? कांस्टेंट है। जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो स्पीड क्या होती है? सेम होती है, पहली बात। दूसरी बात, एक चीज का और पोर्शन देख लो अच्छे से, यहाँ काम आएगा। एक चीज और देखो यहाँ अच्छे से काम आएगा, देखो अच्छे से, एक चीज और देखो अच्छे से, यहाँ पर काम आएगा। अगर मैं बात करूं, इसको और अच्छे से देखना है तो देखो यहाँ पर, अगर मैं बात करूं कि भैया अगर मैं रस्सी ले लूं ऐसे करके, कि कौन से ले लूं? ये ले लेता हूं, ठीक है, ये हो गया। बातें क्लियर? अगर मैं ये ले लिया, ठीक है, अब मैंने ये बोला कि भैया इसको मैं ऐसे फिक्स कर दिया। अब देखना इधर बोर्ड पे, ये वाला पॉइंट हमने ले लिया ए, ये ले लिया पॉइंट बी। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट क्या है? बी है। बात क्लियर? इसको हम ऐसे चला रहे, सुनना मेरी बात, इस वाले को हम ऐसे चला रहे हैं, V1 से चला रहे हैं, VS चला रहे हैं, इसको VA मान लो, और इसको चला रहे हैं हम लोग VB से, चला रहे हैं VB से। तो ये जो वेलोसिटी है, ये जो वेलोसिटी है क्या? θ1, क्या है? θ1। और ये कितना है एंगल? ये एंगल है कितना? θ2। ये एंगल अच्छा, ये एंगल क्यों बन लिखा हम θ1? क्योंकि हमने बोला था कि जो वेलोसिटी होती है वो क्या होना चाहिए? अलोंग द रस्सी, मतलब अलोंग द स्ट्रिंग, परपेंडिकुलर नहीं होता। अलोंग मतलब ये, अगर रस्सी ऐसे है तो वेलोसिटी भी ऐसे होनी चाहिए, मतलब रस्सी और वेलोसिटी में कितना एंगल हमेशा हो? 0 डिग्री हो। या फिर कुछ हो रहा तो उसको चेंज कर सकते हैं। बात क्लियर? तो दोनों क्या होना चाहिए? सेम। क्या होना चाहिए? सेम। तो हमने ये बोला अगर यहाँ के लिखा V है, क्या लिखा? V है, अगर मैं इसको V से, मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर मैं एक रस्सी लूं, कोई रस्सी है,
आईडेंटिटी कार्ड कुछ भी अबे दो बनाई सागर को, तुम टाई पहनते हैं, कुछ दो भाई। अरे कुछ भी चलो चलता है। अरे एक मिनट रुक जा। ये तेरी कॉपी की हालत कितनी गंदी बन गई, तेरी शक्ल की तरह गंदी है। ठीक है, अगर मैं बात करूं, अभी बोलूंगा तो बुरा लग जाएगा, इतना अच्छा से बोलूंगा तुम्हें बहुत मजा आएगा। ठीक है, अगर मैं एक रस्सी ले लूं, ऐसे एक रस्सी में बना लेता हूँ, याद है हम लोग बचपन में ऐसे बना के खेलते थे ना, तुम लोग ऐसे करते हो ना अभी भी, जहां ऐसे बना के फेंकते हो, नहीं फेंकते हो? अरे कैसे बनता है, अरे किसे बने, क्या मतलब निकले। आप सुन तो ले, अगर मैंने ये वाला पॉइंट फिक्स कर दिया, ये वाला पॉइंट फिक्स कर दिया, ये मैं ऐसे लेके जा रहा हूं इधर, ये मैं इधर लेके मूव कर रहा हूँ एस साइड, तो ये मैं इधर मूव कर रहा हूँ, तो ये किधर मूव कर रहा है, इधर मूव कर रहा है, दोनों मूव कर रहे हैं, तुमने ध्यान नहीं दिया। फिर सुनो, अगर मैं इसको इधर ले जा रहा हूँ ऐसे, तो ये इधर मूव कर रहा है, तो मैं अगर इसको उधर ले जा रहा हूं तो ये इधर मूव कर रहा है, तो दोनों का अलग अलग है। हम क्या जानते हैं कि हमको इसको लाना है, वेलोसिटी किसके लॉन्ग लाना है, रस्सी के लॉन्ग। किसके लॉन्ग लाना है? अगर ये लिखा है v है, क्या लिखा है, तो ये वाला कितना होगा, ये वाला कितना होगा, ये होगा v a cos थीटा 1, कितना होगा, और तो ये कितना होगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा v b cos थीटा 2। समझ आए मेरी बात? तो कौन सा वेलोसिटी सेम होगा, vb कि vb cos थीटा, कौन इसके सेम होगा, इस वाले के cos थीटा। कौन सेम होगा, तो ऐसे लिख सकते हैं कि va cos थीटा 1 इज इक्वल टू vb cos थीटा 2। थोड़ा सा मेरे बच्चों इस पे ध्यान देना पड़ेगा, va cos थीटा 1 इज इक्वल टू vb cos थीटा 2। अगर मैं इस पे सवाल दे, नॉर्मल सवाल दे रहा हूं, बताना मुझे, इसी पे सर्च कर रहा हूं, रस्सी ऐसे और वेलोसिटी दोनों में कितना एंगल, दोनों में कितना एंगल, इस वाले पॉइंट पे और इस वाले पॉइंट पे कितना एंगल, 0। तो VA ऐसा यहां से बता रहा हूं, यहां से VA cos थीटा 1 इज इक्वल टू VB cos थीटा 2। इसको बोल सकते हो, इसका फॉर्मूला ऐसे भी हो सकता है, V1 cos थीटा 1 इज इक्वल टू V2 cos थीटा 2। ये फॉर्मूला बना सकते हो। खैर आगे देखो, VA कितना था हमको पता नहीं है, VA लिख दो। cos थीटा 1 कितना है, cos 0, और VB कितना है 10, और यहाँ पे एंगल कितना है, यहाँ पे एंगल कितना है, ये वेलोसिटी और दोनों सेम है ना, दोनों में कितना एंगल है, 0, तो कितना लिख दिया मैंने, cos 0। अब बातें क्लियर, cos 0 मान कितना होता है 1, तो VA इंटू 1 इक्वल टू 10 इंटू 1। बताओ VA का मान क्या मिला, 10 मीटर पर सेकंड। वो लॉजिकल सवाल से हमने किया, देख लो अच्छे से, कोई भी चीज ऐसे नहीं जो आपको ना आता हो। अगला देखते हैं, हम थोड़ा सवाल करते हैं, इसमें बढ़िया सवाल करते हैं, देखिए बढ़िया से अच्छे से। अगर मैंने ऐसे एक ब्लॉक दिया, चलिए आंसर आना हो रहा है, जिसको आ गया अच्छा आंसर देगा, नहीं आया तो कोई बात नहीं, हमारा काम है आपको बिगाड़ना, ठीक है, केवल पढ़ाना, ठीक है। हाँ वैसे भी तुम लोग वैसे भी पढ़ने लिखे तुम्हें मतलब पढ़ाई लिखाई क्या सब मुंह माया है, क्या है सब, इसके चक्कर में पढ़ने की जरूरत, कामिल की बात ही अलग है। सुनो आगे सुनो, ये एंगल कितना है 37, कितना है ये कितना है 37, और ये बात कर लो, बात हो गई खत्म, पेट भर गया। और ये वाला ये जा रहा है कितने से, 24 से, कितने से जा रहा है 24 से। बताओ ये वाला कितने से जाएगा, बी ये है, ये कितने से जाएगा बताओगे, कितने जाएगा 40 मीटर, कितने जाएगा, तो सॉल्व कर देख लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था VA cos थीटा 1 इक्वल टू VB cos थीटा 2। VA कितना था 24, cos थीटा 1 कितना है, तो माउस से डर नहीं लगता, माउस से डर लगने लगता है, माउस से cos 0, BB कितना है बता रहे हैं, BB cos कितना है, cos 37 कितना है 24 इंटू 1 इसको कितना होगा, BB कितना होता है इसका मान 4/5, तो 24 इंटू 5/4 इक्वल टू क्या मिल गया BB। तो अब BB का मान कितना मिलेगा 6, तो VB का मान कितना मिला 30 मीटर पर सेकंड। मुझे लगता है तुम्हें अगर आ गया तो एक सवाल दे रहा हूं, लिख के दिखाओ मुझे, तुम लोग सब करेंगे, जल्दी इसका आंसर देना, समय नहीं मेरे पास। और जितने लोग बैठे अगर नहीं कर सकते तो तुरंत आत्महत्या कर लो, कि तुम्हें पढ़ाई से कोई मतलब। ये भी हाँ वीडियो बना दो, बोलो कि ऐसे बोलते हैं हम लोग को। हाँ देख भाई देख, सुनो ये ऐसे हो गया, ये कितना एंगल है 37 डिग्री है,
ठीक है। और ये हम जो जा रहे हैं लेके ना, 1 मिनट इसको चेंज कर दो एंगल को। ये एंगल कितना ले लेते हैं 53, कितना ले लेते हैं 53 डिग्री। और ये कितना ले लेते हैं, ये ब्लॉक जो लेते हैं ना भाई, सुनना अच्छे से, ये चल कितने से रहा है 36 से, कितने चल रहा है 36 चल रहा है। ये ए है ब्लॉक, ये ब्लॉक बी है, बताओ बी भी कितना होगा, आ गया 60 सबका। यार तुम लोग टैलेंटेड हो गए यार, बता रहा हूं तुझे, लिख लो इसको, लिखो गांधी लिखो। बता रहा हूं मैं तुझे कितना आया भाई। ये पूरा 11 का पढ़ा, 11 का पूरा है, ठीक है। और कंपटीशन से ऊपर है, अच्छी चीजें हैं। और जिनको लग रहा है ना कि रिकॉर्ड देख के वीडियो देख के मस्त हो जाएंगे, मुझे समझो, जिनको पढ़ाई से कोई मतलब, जिनको वीडियो से कोई मतलब नहीं होगा। तुम लोग काफी टैलेंटेड दिख रहे हो मुझे ना यू कम फ्रॉम युगांडा, इस अगले बता रहे तो युगांडे वाले हैं सब। लिख लिया भाई, रुक दो, ठीक है। ये देखो भाई सॉल्व कर रहा हूं, कितना लिखा मैंने, वी ए कॉस थीटा 1 इक्वल टू वी बी कॉस थीटा 2। वी ए कितना है 36, कॉस 0 इक्वल टू वी बी कितना है, वी बी कितना है नहीं पता, यहाँ कितना दिया कॉस 53। बताओ भाई 36 इंटू 1, कॉस 0 मान कितना होता है 1। अगर कितना है भाई बी बी 53 मान कितना होता है 3/5, कितना आया 36 इंटू 5/3 इक्वल टू वी बी, कितना मिला 12 इंटू 5 इक्वल टू वी बी कितना मिला 60 मीटर पर। तुम्हें अभी भी ये आने वाला हो गया। आगे बढ़ो, ये तो नॉर्मल था, थोड़ा सा बड़े सवाल, बड़े सवाल करें। अगला देखो, थोड़ा जो हम बता रहे ध्यान सुनो, ठीक है। अगर ज्यादा नशा चढ़ा बता देना, उतार देना, सब उतरेगा तुझे। एक सवाल दे रहे हैं, जल्दी बताना आंसर इसका, ठीक है। ये कौन बजा रहा है जी भजन यंत्र है? बेटा अपना टैलेंट कहीं और दिखा, पैसे मिलेंगे। ये देखो अच्छे से, यहाँ सुनो, ये हो गया एक ब्लॉक, हाँ ये हो गया। अब देखो सुनो, अच्छे सुनो, यहाँ देखो भाई, बात थोड़ा इसको रुको तो, रुको, ठीक है। अब देखना यहाँ पर, अब यहाँ से मैंने इसे लगा दिया पुली फिक्स है। ये कैसा पुली है, यूं बात पुली, कभी देखा है कुआं हुआ, यूं बात कुआं। तुम ये ना, तुम यू कम फ्रॉम लंदन, अमेरिका, पेरिस, यू डोंट नो अबाउट कुआं नहीं दिखाना कभी तुम लोगों ने, जाकर सिर्फ डूब मरना, अगर दिखाई दे तो कूद के मरना। कुएं वेल, वेरी गुड, यू नो अबाउट द वेल अंग्रेज, यू कम फ्रॉम युगांडा। ये हाँ वेरी गुड, जो भी तुम्हारे अंग्रेज, मुझे पता है कि तुमने कभी आज तक कुआं देखा ही नहीं है, गांव क्या तुम्हें पता ही नहीं है, तो हमेशा अमेरिका में पैदा हो गए हो, गलती से इंडिया में हो ना। ये पुली है, ये क्या है, जब आप कुएं में जाएंगे तो उसमें जिसमें रस्सी लगा पानी खींचते हैं वो गोलक लोहे का होता है, वो पुली होता है, पुली का मास होता है। लेकिन जो पुली हम पढ़ रहे हैं अभी कैसा है, मासलेस, कैसा है मासलेस, बात क्लियर। तो पुली से रस्सी हमने क्रॉस किया और रस्सी लाके यहाँ लगा दिया, ठीक है। और उसी में एक रस्सी हमने ऐसे लिया, उसी को ऐसे रस्सी लेकर ऐसे करते हैं हमने, एक रस्सी यहाँ पर, ठीक है, ऐसे रस्सी इस पे चढ़ा हुआ, ठीक है। ये एंगल कितना है 37 डिग्री है, ये एंगल कितना है 53 डिग्री है। सुनना मेरी बात, ये चल कितने से रहा है, क्या हुआ भाई, ये कितने से चल रहा है, ये चल रहा है 20 से, कितने चल रहा है 20 से। तो बताओ ये कितने से चलेगा, ये ए है, ये बी है, ये बी भी निकालना है, बताओ कितना आया, बी भी कितना होगा। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए। कितना आएगा भाई जल्दी बताओ, जल्दी बताओ कितना आया,
मैं सॉल्व कर रहा हूं, देखो सॉल्यूशन देखो, अभी भी वही लगाना है, अभी भी तरीका वही है, कुछ नया नहीं करना है आप लोग को। सुनो अच्छे से, फॉर्मूला क्या होता है, VA cos थीटा 1 इज इक्वल टू VB cos थीटा 2। VA कितना है हमारा, VA कितना है 20, एंगल कितना है cos थीटा 1 कितना है 37, तो cos 37 इज इक्वल टू VB कितना है नहीं पता, एंगल कितना है cos 53। अब देखना 20 इंटू 4/5 इक्वल टू VB, सुनो भाई कितना होता है 3/5, 5 से 5 कैंसिल, कितना आया 80 इक्वल टू कितना मिला VB इंटू 3, कितना मिला 80/3, तो VB कितना मिला 80/3, ये VB है। मतलब ये वाला ब्लॉक कितने से जा रहा है 80/3 मीटर पर सेकेंड। कितना आंसर आएगा, कितना आंसर आएगा 25 26 कुछ आएगा, 26 कुछ समथिंग कुछ आएगा। ऐसे मूव करेगा ऐसे, नहीं ऊपर नहीं उठेगा, एंगल दिया आने से नहीं दिया। क्लियर, और बताओ हो गया, एक और दूं, उसको पुश करो थोड़ा सा, पॉज कर दो, पॉज कर दो।